नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो दोस्तों जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल है तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी जो दे रखी है उस पर मैं वीडियो यहाँ पे लाया हूँ। ये भी एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा दोस्तों। जो भी अभी ये रिसेंटली अभी जो आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण यह प्रश्न रहने वाले हैं। वन लाइनर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इन्हीं में से घुमा फिरा के आयोग वहाँ पे क्वेश्चन बनाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं तो 15 से 18 मिनट आप एक वीडियो को दे सकते हैं। इससे आपको ज़रूर से निश्चित तौर पर फ़ायदा ज़रूर से मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी वीडियो ज़रूर से शेयर कर दें। और देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। इसकी भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, ठीक है। इसमें कम से कम हमारे ये नहीं तो 15 से 20 क्लासेस में इसमें दूंगा दोस्तों, जिसमें हम 35 से 30 क्वेश्चन एक क्लास में देखेंगे। तो आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? जो गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों साप्ताहिक पत्रिका थी कौन सी? यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया क्या थी? एक सेकंड दोस्तों। यंग इंडिया क्या थी? यहाँ पे गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी। और यह कब शुरू की गई थी दोस्तों? यहाँ पे 1919 से लेकर के 1931 तक, ठीक है। तो इसका यहाँ पे यह समय था। तो युवा भारत या यंग इंडिया 1916 में लाला लाजपत राय थे दोस्तों, उनके द्वारा लिखी गई थी। एक यह पुस्तक थी, ठीक है। जो साप्ताहिक पत्रिका है ये लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई यह एक पुस्तक थी। 1916 में उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी, ठीक है, 1916 में। और उसके बाद 1919 से 1931 तक महात्मा गांधी द्वारा यह प्रकाशित की गई। तो इसमें ज़्यादातर महात्मा गांधी जी का ही नाम आता है। तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यंग इंडिया थी। और अगर पूछा जाता है साप्ताहिक पत्रिका किसकी पुस्तक है तो लाला लाजपत राय आपका आंसर होना चाहिए। और 1916 में उन्होंने यह लिखी थी। अगला है, भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ था? तो भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट जो हुआ था दोस्तों वह पोखरण में हुआ था, ठीक है। पोखरण में हुआ था 18 मई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 18 मई 1974 में यह हुआ था, 1974 में, ठीक है। भारत ने पोखरण पर पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, जिसका कोड नाम था दोस्तों ऑपरेशन स्माइलिंग, ठीक है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा क्या था? इसका कोड नेम था। तो कोड नेम अगर पूछा जाता है पोखरण पर भूमिगत परमाणु विस्फोट जो प्रथम था यहाँ पे पोखरण का, उसका अगर नाम पूछा जाता है आपसे, जिसका कोड नाम अगर पूछा जाए तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा क्या था? इसका कोड नेम था। अगला क्वेश्चन है, अल अहराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो अल जो अहराम समाचार पत्र था वो काहिरा से वह प्रकाशित होता है, जो तो काहिरा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है? जो ओलंपिक पदक विजेता है जो वह है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? ओलंपिक पदक विजेता है। प्रथम ओलंपिक पदक विजेता कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पे मैंने ये उसमें नहीं किया है, बंद कर देता हूँ यहाँ पे इंटरनेट। तो अगला है यहाँ विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? तो विश्व की जो सबसे पुरानी संसद है वह ब्रिटेन में है दोस्तों, ठीक है। अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा कि ब्रिटेन से ही हमने क्या लिए हैं, संसदीय शासन व्यवस्था हमने यहाँ पे ली है अपने संविधान में। वो कहाँ से लिए? ब्रिटेन से ही लिए हमने, ठीक है। अगला है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले तमिल अभिनेता कौन थे? जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले जो तमिल विजेता हैं दोस्तों वह हैं शिवाजी गणेशन, ठीक है, शिवाजी गणेशन। अगला है, सुब्रतो मुखर्जी कब संबंधित है? तो सुब्रतो मुखर्जी कब किस खेल से संबंधित है अगर पूछा जाता है तो यह फुटबॉल से संबंधित है, सुब्रतो मुखर्जी कब। अगला, सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो सिली पॉइंट यहाँ पे क्रिकेट में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है दोस्तों।
शिली पॉइंट। ये शिली पॉइंट कैसा है, किस प्रकार से अगर पूछा जाता है तो एक फील्डिंग पोजीशन है जहाँ पर फील्डर बल्लेबाज के इतने करीब, विकेट बल्लेबाज के इतने करीब होता है कि ऑफ साइड में खड़ा होता है दोस्तों, और बहुत ही नज़दीक क्या होता है, खड़ा होता है। तो ऑफ साइड में खड़ा होता है तो उसको यहाँ पे शिली पॉइंट फील्डर भी कहा जाता है। अगला है, भारत के एक अरबवें शिशु का क्या नाम है। तो भारत के एक अरबवें शिशु का नाम पूछा जाए तो आस्था यहाँ पे इसका नाम है। अगला, शतरंज की विरासत पर कितने वर्ग होते हैं। तो शतरंज की जो विसात उसमें होते हैं 64 वर्ग होते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं उनका कार्यकाल होता है यहाँ पे 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। अगला है, हॉकी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी के खेल में एक पक्ष में दोस्तों 11 खिलाड़ी वहाँ पे होते हैं। अगला, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों यहाँ पे परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र क्या है, वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है यह। युद्ध में असाधारण वीरता और बलिदान जो सैनिक देते हैं दोस्तों, ठीक है, उनको यह दिया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को इसकी शुरुआत होती है और इसे पहली बार 1947 में दिया गया दोस्तों। पहली बार 1947 में इसको दिया गया, शुरुआत फिर हो जाती है इसकी 1950 से। ठीक है, तो किसको दिया गया सबसे पहले, यह मेजर सोमनाथ शर्मा को यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। कौन सा, परमवीर चक्र। ठीक है, अगला है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था। तो वह भारतीय कौन थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो वह थे श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाता है तो श्री राजगोपालाचारी। अगर उससे पहले जो भारत के लास्ट, अगर स्वतंत्र भारत के नहीं पूछता है उसमें, भारत के लास्ट अंतिम गवर्नर जनरल पूछता है तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे, वहाँ पे अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ स्थित है। तो भारत का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है दोस्तों वो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वो स्थित है। ठीक है, अगला है, क्वेश्चन देखेंगे अगला, भानु अथैया किस रूप में प्रसिद्ध है। तो भानु अथैया जो है दोस्तों वह वस्त्र डिजाइनर है, भानु अथैया। ठीक है, पहली बार सुन रहे होंगे आप कई बच्चे हैं नाम को। तो भानु अथैया क्या है, वस्त्र डिजाइनर है। 5 सितंबर 1962 से की गई थी, भारतीय सिनेमा में मशहूर ड्रेस डिजाइनर के रूप में इनको जाना जाता है। और इनका जन्म होता है दोस्तों 28 अप्रैल 1924 को, और 15 अक्टूबर 2020 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक यहाँ पे अगर पूछा जाए तो माय मेमोरीज क्या है, इनकी आत्मकथा का शीर्षक है माय मेमोरी। ठीक है, और माय मेमोरी APJ अब्दुल कलाम। अगला है, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस यहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की स्मृति पर, उनके जन्मदिन पर यह यहाँ पे मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कब से होती है, 5 सितंबर 1962 से इसकी शुरुआत होती है। और यह दिन विद्वान शिक्षक और प्रसिद्ध दार्शनिक थे दोस्तों रहे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे क्या थे, राष्ट्रपति। पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ठीक है, अगला है, बेटन कप किस खेल से संबंध रखता है। तो बेटन कप संबंध रखता है यहाँ पे हॉकी से, किससे, हॉकी से रखता है संबंध। अगला है,
चीन की मुद्रा का क्या नाम है? तो चीन की मुद्रा युआन कही जाती है दोस्तों, युआन। ठीक है, अगला है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो प्रथम राष्ट्रमंडल जो खेल थे वो हैमिल्टन में आयोजित हुए थे, हैमिल्टन में। और ये हैमिल्टन कनाडा के ओरिएंटो प्रांत में एक बंदरगाह नगर है दोस्तों। ठीक है, कनाडा का यहाँ पे ओरिएंटल प्रांत में यहाँ पे बंदरगाह एक नगर है, हैमिल्टन। ठीक है, अगला है शहनामा शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक कौन है? तो शहनामा शीर्षक वाली जो आत्मकथा है उसके लेखक हैं यहाँ पे दोस्तों फिरदौसी। ठीक है, कौन है? फिरदौसी उसके लेखक हैं। अगला है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है तो किसका नाम है? ओलंपस। ओलंपस पर्वत का एक नाम है ओलंपस। ओलंपिक शब्द वहीं से लिया गया है। अगला, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो सैन्य सेवा अनिवार्य है महिलाओं के लिए, यह इजराइल ऐसा देश है, एकमात्र देश है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, स्टालिनग्राद किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टालिनग्राद जो है वो है यहाँ पे वोल्गा नदी के किनारे है। ठीक है, तो स्टालिनग्राद के बारे में अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो आप द्वितीय विश्व युद्ध अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। यूरोप की एक नदी है दोस्तों यहाँ पे, कौन सी? वोल्गा नदी, यूरोप की यह नदी है। स्टालिनग्राद एक बड़ा औद्योगिक शहर था दोस्तों, तो यहाँ पे कई सारी इसकी कहानियाँ हैं और आप डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो आप दूसरे क्लासेस में देख सकते हैं। अगला है अपर कट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो अपर कट दोस्तों बॉक्सिंग में यह शब्द प्रयुक्त किया जाता है, बॉक्सिंग में। अगला, शताब्दी एक्सप्रेस निम्नांकित के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चली। शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन थी दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस, वह निम्न में से किस शताब्दी वर्ष के अवसर पर चली? तो यह चली थी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के जन्म के अवसर पर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के जन्म के अवसर पर यह चली थी। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बार IAS की परीक्षा कब हुई थी? ठीक है, भारत में पहली बार इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1950 से। 1950 से IAS परीक्षा की शुरुआत हुई थी। अगला है विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना यह है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो 100 साल का युद्ध यहाँ पे फ्रांस व इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था, जो कि यहाँ पे रुक रुक के चलने वाला एक संघर्ष था। रुक रुक के यानी कि ये नहीं कि लगातार ही वो एक 100 साल तक चलता रहा, यानी रुक रुक के चलता रहा। ठीक है, तो 100 साल तक चलने वाला जो युद्ध था वो फ्रांस व इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। तो आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखे थे दोस्तों। कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर से बताएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें वीडियो को। ठीक है, ये स्पेशली उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान दिया गया है। और जो भी GS से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आजकल उटपटांग क्वेश्चन ही बनते हैं, तो जितना भी हो सके उतना यहाँ पे प्रेक्टिस लगाएं और वीडियो को जितने भी वीडियो में यहाँ पर दे रहा हूँ आपको और सबको ज़रूर से वॉच करें। इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दूँगा। पहले उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट तो चली रही है, वहाँ पे मैंने 18 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आशा करता हूँ आप उनको ज़रूर से देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी भी एक प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।